नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा, पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी की गारंटी। उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति के तहत मिलेगा लाभ। गोलघर मल्टीलेवल पार्किंग की 2 वर्षों से बंद लिफ्ट फिर से शुरू। नगर निगम के प्रयास से वाहन चालकों को मिलेगी राहत। गोरखपुर में ब्लैकमेलिंग और फर्जीवाड़े के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालसाजों पर नकेल कसने का प्रयास जारी। ये तो थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी की गारंटी। खेल और युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली एक बड़ी खबर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा से जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति के तहत ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस पहल से प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अब बात गोलघर मल्टीलेवल पार्किंग की, जहां 2 वर्षों से बंद पड़ी लिफ्ट अब फिर से चालू हो गई है। दरअसल गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच रखरखाव को लेकर चल रहे विवाद के कारण यहां की सुविधाएं प्रभावित हो रही थीं। लिफ्ट बंद होने से वाहन चालकों को ऊपरी मंजिलों, खासकर 4थी मंजिल तक जाने में भारी परेशानी होती थी, जिससे पार्किंग क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। नागरिकों और पर्यटकों की सुविधाओं से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को घर जैसा आवास और भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होम स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति शुरू की है। इस योजना के तहत गोरखपुर में अब तक लगभग 6 लोगों ने अपने आवासीय परिसरों को पंजीकृत करने के लिए पर्यटन विभाग में आवेदन किया है। इस पहल से पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित घरेलू आवास सुविधा मिलेगी और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत पीपीगंज नगर पंचायत और गोरखपुर महायोजना 2031 के शेष 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए एक नई महायोजना तैयार की जाएगी। इस महत्वपूर्ण कार्य को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा और इसका संपूर्ण खर्च गोरखपुर विकास प्राधिकरण वहन करेगा। प्राधिकरण बोर्ड की ओर से प्रति वर्ग किलोमीटर 18,000 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। ये कदम गोरखपुर के विस्तारित क्षेत्रों के व्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम की आय बढ़ाने और शहर के विकास में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। निगम में शामिल हुए 10 नए वार्डों में संपत्ति कर के लिए सर्वे का काम तेजी से जारी है। अब तक गुलरिहा और रानीडीहा क्षेत्रों में लगभग 8,000 से अधिक नई संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। सर्वे पूरा होने के बाद इन सभी संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति कर का नोटिस भेजा जाएगा, जिससे नगर निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कानून और व्यवस्था की। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोपी समीर खान उर्फ जिगर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार जब उसे पता चला कि आरोपी शादीशुदा है तो उसने उससे दूरी बना ली, जिसके बाद आरोपी ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया और पैसे की मांग की। डर के कारण पीड़िता की मां ने उसे 5,000 रुपए दिए भी थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके पास से घटना में इस्तेमाल हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फर्जी दस्तावेजों से जमीन का बैनामा, 2 जालसाज गिरफ्तार। एम्स थाना पुलिस ने जमीन के फर्जी बैनामे के एक गंभीर मामले में 2 जालसाजों रीता देवी और विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक महिला की फर्जी पहचान बनाकर फर्जी आधार कार्ड और अन्य जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उसकी जमीन का बैनामा करा लिया था और बाद में खतौनी में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस रैकेट के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। धर्मांतरण का प्रयास, 2 हिरासत में। बेलघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में मांगलिक कार्यक्रम की आड़ में धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। मुंडन संस्कार कार्यक्रम के दौरान लगभग 25 महिलाओं को एक धर्म विशेष अपनाने के लिए प्रेरित करने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक तथा एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उनके पास से एक धार्मिक पुस्तक भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। इन सबके बीच मेहदावल निवासी ऑटो चालक अजय त्रिपाठी ने ईमानदारी की एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। उन्होंने एक यात्री कलावती देवी का छूटा हुआ बैग पुलिस को लौटा दिया। कलावती देवी एक शादी समारोह में जाते समय जल्दबाजी में बैग ऑटो में भूल गई थीं। बैग में कीमती आभूषण और नकदी थी। पुलिस की मौजूदगी में बैग को सुरक्षित रूप से उसकी मालिक कलावती देवी को सौंप दिया गया। अजय त्रिपाठी की ये ईमानदारी काबिले तारीफ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरखपुर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
प्रोफेसर हरिशंकर जोशी, डॉक्टर गौरव राज द्विवेदी और डॉक्टर राजीव सिंह की टीम एक ऐसी नई डायग्नोस्टिक डिवाइस विकसित करेगी जो एक ही परीक्षण में डेंगू संक्रमण और उसके सीरोटाइप दोनों का पता लगा सकेगी। उनकी टीम द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को देश भर से प्राप्त 27 प्रस्तावों में से दूसरा स्थान मिला है। ये गोरखपुर के लिए गौरव की बात है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में छात्रों ने भारतीय संस्कृति, अनुशासन और शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त योगेंद्र डिमरी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो दृढ़ रहते हैं और परिणाम की चिंता किए बिना परिश्रम करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र की प्रकाशित मतदाता सूची में कई खामियों को लेकर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्य शिकायतों में मतदाताओं के विद्यालय के नाम का उल्लेख न होना, बूथ आवंटन में मनमानी और मदरसा शिक्षकों के आवेदनों को मनमाने ढंग से खारिज करना शामिल है। संघ ने इन खामियों को दूर कर सूची के पुनः प्रकाशन की मांग की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची पर भी विभिन्न स्कूलों से लगभग 190 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अधिकांश आपत्तियां परीक्षा केंद्र बनाए जाने, छात्रों के केंद्र की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक होने और कुछ केंद्रों पर क्षमता से अधिक छात्र आवंटित किए जाने से संबंधित हैं। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची में केंद्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित। गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें लगातार दूसरे दिन भी प्रभावित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई से अपराह्न 3:15 पर आने वाली फ्लाइट को निरस्त कर दिया गया, जबकि हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली से आने वाली कई उड़ानें घंटों की देरी से पहुंची। इस अव्यवस्था के कारण एक यात्री की दुबई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई। गोरखपुर में बढ़ी ठंड। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही गोरखपुर में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहने और पछुआ हवाओं के कारण अब दिन में तेज धूप भी अधिक राहत नहीं दे पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम। रामगढ़ ताल के किनारे स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में चल रही 10 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक गायन, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदर्शनी में प्रतापगढ़, बिहार और भागलपुर जैसे विभिन्न स्थानों के हैंडीक्राफ्ट और हथकरघा उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। और इसी के साथ हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार आपको शहर और आसपास की हर खबर से अपडेट करते रहेंगे। मुझे यानी काव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।